स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहा हूँ दोस्तों। कोई इधर उधर की बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए कम समय में मेरे भाई करना है। एक बात आप अपने माइंड में सेट कर ले दोस्तों कि अगर आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट किया है तो अब इस एग्जाम की मेरे भाई तैयारी मत करिए, इस एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। जितना जबरदस्त आपका प्रैक्टिस होगा आप उतना ही शानदार परफॉर्मेंस इसके प्री एग्जाम में करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है इससे दोस्तों। तो रॉन्ग, इसमें कोई एक नंबर रॉन्ग है दोस्तों। चलिए अच्छा, नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताने वाले हैं। लेकिन समय नहीं लेना दोस्तों, समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। क्या करा दोस्तों, छोटी से बड़ा हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। 7 है, 7 से 23 है, 23 से 47, 47 से 83, 83 से 119, 119 से 167। कोई भी रॉन्ग नंबर से कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, पहले घटा करके देखिए। क्या करो दोस्तों, इसमें से इसको घटाए, 13 में से 7 16 हो रहा है। इसमें से इसको घटाइएगा, 7 में से 3 तक कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 24 हो रहा है। यहाँ घटाइएगा, 13 में से 7 घटाइएगा, 6 3 36 हो रहा है। क्या हो रहा है क्या दोस्तों? यहाँ क्या करा दोस्तों, 9 में से 3 घटाए 6, 11 में से 3 36 हो रहा है। यहीं कुछ गड़बड़ है। 7 में से 9 घटाइएगा 8, 15 में से 1 घट 5 में से 1 घटाइएगा 4। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ तो हो रहा होगा ना दोस्तों। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 6 7 का स्क्वायर, ऐसे वो घटाना नहीं है दोस्तों। आइए अब ध्यान से देखेंगे। इसको क्या किया दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर किया और -2 कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, -2 कर दिया तो 7 हो गया। यहाँ भी वही हो रहा, 5 का स्क्वायर -2, 25 -2 कर दिया तो 23 हो गया। तो 7 का स्क्वायर -2, 49 में से -2 कर दिया तो 47 हो गया। तो ये भी वही होता है दोस्तों। 9 का स्क्वायर -2, 81 में से 2 घटा देते तो 79। ये गलत है दोस्तों, यहाँ 79 होता। आगे क्या करा दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर -2, 121 में से 2 घटा दीजिएगा तो 119। सही है? क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो देखते हैं इसमें क्या गलत ढूंढ पाते हैं आप सभी एस्पिरेंट। कम समय में करने की कोशिश करेंगे एस्पिरेंट, अधिक समय देना ही नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अच्छा सॉल्व करें। चल नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो पाए। नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं? दोस्तों हुआ क्या, नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, आप बताइए क्या करा दोस्तों। तो अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना तो ध्यान से देखिएगा। क्या क्या करो दोस्तों, 10 है, 10 से 17 हो रहा है, 17 से 26 हो रहा है। यहाँ 7 हो गया तो यहाँ 19 बच रहा है। यही ना, 16 में से 7 जाएगा 9 बच रहा है। तो यहाँ 7 में से 1 11 बच रहा है। यहाँ 9 2 और 1 12 बच रहा है। 15 में से 9 जाएगा 6, 5 में 16। कुछ तो मिसपेल्ट है वहीं पे दोस्तों। 7 9 11 तो यहाँ 13 होना चाहिए था। अगर 13 इसमें जोड़ देते दोस्तों तो 0 4 5 हो जाता, 50 तक ये सही हो जाता। ये गलत था दोस्तों, यहाँ 50 होता। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों
सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में कि नहीं हो पाया, नहीं दोस्तों, आज 5 क्वेश्चन देंगे और वो 5 क्वेश्चन इसमें एक सिंप्लीफिकेशन भी होगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं। बस आपको निकालने आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे निकाले जाते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए, आपको निकालने आनी चाहिए। और 5वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का होगा, पहले तो इसको सॉल्व करो, नहीं होगा घबराना नहीं। समझ रहे हैं? चलिए, हुआ या नहीं हुआ? कम समय में करने का प्रैक्टिस करिए, जितना कम समय में अभी आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो इतना समय लीजिएगा तो बाहर हो जाइएगा। क्या पड़ा है दोस्तों? x के दोनों साइड क्या है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, x के दोनों साइड माइनस के तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 60 से 17 लाना है तो 12 और 5, 12 पंचे 60, 12 और 5 17 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों? y में क्या पड़ा दोस्तों? प्लस के हैं, प्लस के, तो दोनों साइड माइनस हो जाएंगे। 65 से 18 लाना है तो 13 और 5, 13 पचे 65, 13 और 5 18। अब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों। जब कंपेयर कीजिएगा किसको तो x को y के साथ, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस है तो x बड़ा हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। साइन में जो जितना छोटा वही सबसे बड़ा, तो माइनस का 5 है, यह -13 तो यही बड़ा। यहाँ -5, यहाँ -5 तो ये बराबर हो जाएगा। साइन जैसे ही, तो ध्यान से देखिएगा, x मोर देन इक्वल y, x बड़ा भी है और बराबर भी है किससे दोस्तों? तो y से। क्या समझ में आया? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिएगा चौथा क्वेश्चन। आइए क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्या करा दोस्तों? x के दोनों साइड तो प्लस के माइनस के, ये माइनस ये प्लस, 3 से 6 लाना है तो 3 3 9, 3 और 3, 3 और 3। y में क्या करा दोस्तों? y में दोनों प्लस का हो जाएगा। 10 से 7 लाना है तो 5 और 2। अब कंपेयर करिएगा, जब कंपेयर करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, एक बार 3 बड़ा हो रहा, एक बार 5 बड़ा हो रहा। साइन जैसे ही उल्टा होगा आंसर CND। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ क्या? इतना समय नहीं देना, नहीं हो दोस्तों। आइए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए 23% ऑफ 400, 427% डबल जीरो खत्म किया, 12 6 4 कितना हो जाएगा? 90, 23 चौका 92। 53 का डबल, 200 का 53% डबल जीरो खत्म किया, 53 का डबल 106, 106। 17 का 3 गुना मतलब 300% ऑफ 17% डबल जीरो। 51 माइनस का, इस साइड लाइएगा, जोड़ दीजिएगा, जुट जाएगा दोस्तों 14। 143 में 106, 7 3, x बराबर 37। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से 5वां क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।